तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई जो सामने आ रही है वो ये कि शिवसेना के नेता अब एकनाथ शिंदे को बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे जो इस वक्त सूरत में मौजूद हैं, उनके साथ बताया जा रहा है करीब 29 विधायक भी सूरत में मौजूद हैं। तो पार्टी के बड़े नेता एकनाथ शिंदे जिन्हें मनाने की कोशिश अब शिवसेना ने शुरू कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे के जो करीबी नेता हैं उन्हें सूरत भेजा जा रहा है ताकि वहां पहुंचकर एकनाथ शिंदे से बात की जा सके और उन्हें मनाया जा सके। एकनाथ शिंदे जिनके साथ अब 29 नहीं 34 विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं अगर इन्होंने सरकार का साथ नहीं दिया और अगर ये नहीं माने तो ऐसे में सरकार का जाना तय माना जा रहा है। इस बीच अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सुनवाते हैं आपको। लगता है उद्धव ठाकरे जी को लग गया था और दूसरे दिन इसीलिए उन्होंने मीटिंग कॉल की। मीटिंग कॉल करके क्या करेंगे, 1/3 अगर लोग टूटते हैं पार्टी में से तो आपने खुद पे विचार करना चाहिए। पार्टी के विधायकों पे कोई चीज़ का एलिगेशन लगना नहीं चाहिए, क्योंकि 2.5 साल में आपने जिस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया या जिन अलायंस पार्टी के साथ आप रहे हैं उन्होंने उनके साथ जो ट्रीट किया, मुझे लगता है उनका दुखना बराबर कुछ है। तो उनका अंदर का मामला है और कुछ आपका हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, उसका कितना मैंने तो अभी भी फ्लाइट में बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है। जो संकट मेरे महाराष्ट्र पे, वो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, वो दूर होना चाहिए। संकट मोचन ही बचाएंगे हमारे महाराष्ट्र को। लगता है कि बीजेपी मौजूदा हालात में बीजेपी सरकार आप बीजेपी में मैं ये नहीं बोलती हूँ कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, पर ये जरूर है अगर एक पार्टी जो 56 साल से पार्टी के लोग लेके चल रही है, सडन ऑफ दोनों भी राज्यसभा और विधान परिषद में इस तरीके से अगर वोट विभाजन होते हैं तो उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उनके अलायंस में या महाविकास आघाड़ी में शिवसेना के एमएलए, हमने तो पहले कहते 50% से ज्यादा उनके एमएलए वोट बीजेपी के बाजू में करेंगे। और वो साफ दिखा है 5वीं सीट पे, जहां पर विधानसभा में 4-5 वोट भी जहां नहीं थे बीजेपी के पास, उनके पास मेजर आके उनका कैंडिडेट जीत जाता है। तो इससे ये अंदाज लग सकता है कि उनके भी विधायकों को किस बाजू में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनको इंटरेस्ट है। एकनाथ शिंदे सेकंड मैन है और आपको लगता है कि संजय मैं यही बोलूंगी, संकट मोचन हमारा महाराष्ट्र का संकट दूर करेगा और सबका अच्छा होता दिख रहा है आपको? एक पार्ट तो सिर्फ बाला साहेब ठाकरे जी थे तब तक ही था, अभी कितने पार्ट हुए पता नहीं है। महाराष्ट्र राजस्थान नहीं है, उत्तराखंड नहीं है। महाराष्ट्र ही है, इसलिए ये चीजें महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो महाराष्ट्र का नुकसान होते नहीं देख सकते। इसलिए ये चीजें लोगों के सामने विधायक जो रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र को, वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र दूसरे राज्यों जैसे नहीं, उनसे श्रेष्ठ है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। और महाराष्ट्र को डूबते हुए पिछले 2.5 सालों से जिसके मुख्यमंत्री हैं वो विधायक देख रहे हैं, इसलिए वो विधायक टूट के आज बाहर निकलने की खुद की कोशिश कर रहे हैं। आकर सबसे पहले किससे मिलने वाली है, कहाँ जाने वाली, किससे मुलाकात होगी सबसे? मेरी तो प्रोफेशनली मीटिंग है और मैं अपने काम से ही आई हूँ। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल दिस थिंग, बट येस मैं अपने काम से यहाँ पर आई हूँ। जो ऑपरेशन महाराष्ट्र होता हुआ दिख रहा है, क्या वो उसमें आपकी भी भूमिका? ऑपरेशन तो मुझे लगता है कि जो उनकी महाविकास आघाड़ी के विधायक वो खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने कर्तृत्वों से ही होगा। जो विधान परिषद का रिजल्ट आया है, क्या आपको लगता है कि उद्धव जी को अब पद पर बने रहना चाहिए या उस पर आप कुछ कहें? मैंने तो पहले दिन से ही ये सब चीज़ों पे बात की है, बोला है, खुलेआम हर चीज़ पे डिस्कशन किया है। महाराष्ट्र की स्थिति को लेके, महाराष्ट्र की फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके, एक मुख्यमंत्री, एक मुख्य व्यक्ति जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो 2.5 साल कोई भी जगह पे डिस्ट्रिक्ट में जाता नहीं है या वहाँ की प्रॉब्लम नहीं सुनता है, तो वो महाराष्ट्र की दिशा कहाँ लेके जा रहे हैं? तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री को इस पर सोचना ही चाहिए। हम लोग शायद किसी के कांटेक्ट में नहीं है। मुझे लगता है हमारे महाराष्ट्र में जो हो रहा है, संकट मोचन सब ठीक करेंगे। आपको लगता है शरद पवार जो है सरकार बचा पाएंगे, हमेशा की तरह कहा जाता है? मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मेरे संकट मोचन जी, जिस तरीके से मैं हनुमान चालीसा का पाठन करके आई हूँ, तो ज़रूर मेरे हनुमान जी संकट मोचन मेरे महाराष्ट्र को बचाएंगे। तो अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि 2.5 साल से विधायकों के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया है, चाहे वो शिवसेना द्वारा हो, चाहे गठबंधन की दूसरी पार्टियों द्वारा हो, उसी का नतीजा है कि विधायक नाराज है और खुशी इस बात पर वो जाहिर कर रही है।
बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।